नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे टिकटों की टकटकी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लगा दी है, तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी भी राजस्थान की 25 सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ है। एक और जहां बीजेपी ने पहली सूची में राजस्थान की 25 में से 15 सीटें घोषित कर दी हैं, 10 सीटें अभी भी बाकी हैं, तो वहीं कांग्रेस दूसरी सूची में मात्र 10 प्रत्याशी घोषित कर पाई है। अभी भी 15 प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है। इसी पर आज की चर्चा होगी और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी से प्रवक्ता तन्मय शर्मा जी। तन्मय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ भरत मेघवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भरत जी, सबसे पहले आपसे सवाल, क्या सामंजस्य नहीं बन पा रहा है? जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में देखा गया, अलग अलग गुट के जो आपके आला कमान के पास में नेता हैं वो अपने अपने प्रत्याशी हैं उनकी पैरवी करते नजर आ रहे थे, और यहीं जो अंदर खाने की बातें आ रही है उसमें भी कहीं न कहीं जयपुर ग्रामीण सीट देख लो या और सीटें देख लो, उसमें पायलट कैंप और डोटासरा कैंप अलग अलग जो प्रत्याशियों की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि कहीं ये देरी हो रही है। नहीं, देखिए, पहली चीज़ तो ये कि किसी भी तरह का कोई गुट नहीं है। और जो रही बात टिकट वितरण की, तो विधानसभा चुनाव में भी देखिए कांग्रेस पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है कि हम नीचे से शुरू होते हैं, वहाँ से जो पैनल बनता है, पैनल में नाम जाता है, उसके बाद उस नाम पर चर्चा होती है जो प्रभारी होते हैं उनके साथ, और फाइनल में फिर 1 या 2 नाम जाते हैं जो केंद्रीय चुनाव समिति उस पर मोहर लगाती है। और अभी भी वही सिलसिला चल रहा है। आप देखिए कि आज जो 8 मार्च को हमारी जो लिस्ट आई थी, उस 8 मार्च की लिस्ट आने के बाद मात्र 4 दिन बाद ही 12 मार्च को हमने राजस्थान के 10 जो सीटें थी उन सीटों पर हमने हमारा कैंडिडेट उतार दिया। उसके बाद राहुल गांधी जी की हमारी न्याय यात्रा थी जिनका समापन महाराष्ट्र में हुआ। और अब आज देखिए, आज सुबह जब आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, उसके बाद शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, और निश्चित रूप से आज या कल के अंदर जिस तरीके से जल्द हमारी जो बाकी सीटें उसके ऊपर भी जो उम्मीदवार है उन उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को 2 चरणों में राजस्थान में चुनाव है और 1 महीना रह गया है। 20 मार्च से है जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो कांग्रेस के अंदर किसी तरह का कोई गुट नहीं है कि गुट के आधार पर टिकटों में देरी हो रही होगी। बस एक रणनीति बनाई जा रही है कि किस कैंडिडेट को सही समय पर सही जगह उतारा जाए। जिस तरीके से जो यहाँ पे माहौल बना हुआ है पूरे राजस्थान के अंदर झूठा, उस झूठे माहौल को तोड़ने का काम कांग्रेस का उम्मीदवार यहां पर करे। क्या बीजेपी की सूची का इंतजार किया जा रहा है? बीजेपी के चेहरे सामने आए उसके बाद में एक रणनीतिक तौर पर जिस प्रकार से पहली सूची आपकी जारी हुई है, वो बीजेपी की सूची डिक्लेयर होने के बाद में आपने डिक्लेयर की है, तो मैदान में कौन से कैंडिडेट को आपको उतारना है उसमें आसानी हो, इस प्रकार के लिए आपने होल्ड कर रखी है? नहीं, देखिए, होल्ड इस आधार पर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ फैक्टर ये भी मायने रखते हैं कि सामने जो कैंडिडेट उतरता है वो कैंडिडेट कौन होता है। कई बार जातिगत समीकरण भी देखे जाते हैं, कई बार ये भी चीजें देखी जाती है कि उस क्षेत्र के अंदर किसका क्या जनाधार है और किसको कौन ज्यादा मजबूती के साथ टक्कर दे सकता है। वो अपनी अपनी पार्टी का एक क्राइटेरिया होता है, एक फैक्टर होता है, और जो भी केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय लेगी वो आज शाम तक या कल तक अपने को देखने को मिल जाएगा, और जल्द से जल्द जो उम्मीदवार है उन उम्मीदवारों की भी घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल तन्मय जी, टिकटों में क्या देरी है? जिस प्रकार से भरत जी ने बताया कि रूट लेवल से स्टार्ट होती है प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग तो पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अभी आने की, आज मीटिंग होने की बात कर रहे हैं और बहुत ही जल्द डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं कि बहुत जल्द प्रत्याशियों की सूची सामने आ जाएगी। बीजेपी की क्या तैयारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर एक निर्धारित पार्टी है, जो पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर के जहां आप देखते हैं कि चाय पिलाने वाला, दरी बिछाने वाला एक सामान्य कार्यकर्ता भी उच्च पद पर जा सकता है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य प्रणाली है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है, परिवारवाद से तो बिल्कुल ही दूर है, जो आप देख ही रहे हैं सामने। भारतीय जनता पार्टी का भी एक सिस्टम है, जिस तरह से होता है, हर जगह क्या एक सर्वे होता है, जिताए हुए कैंडिडेट है, जो भी सारी व्यवस्था है उसके अनुरूप यहाँ से लिस्ट सूची जाएगी ऊपर गई हुई, जिसकी आज मीटिंग चल रही है। आपको भी पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी वहीं दिल्ली में है और बैठक चल रही है। बैठक होने के बाद मेरे को लगता है आज शाम या कल सुबह तक जो भी परफेक्ट, जो प्रॉपर सूची आनी है वो आ जाएगी, और चुनाव मैदान सामने है बिल्कुल, और हम लड़ने के तैयार है 25-25 सीटें वापस जीत के लाने के लिए। कहीं इस बात की तो देरी नहीं है, जिस प्रकार से चूरू में आपने टिकट काटा और सांसद ने बीजेपी का दामन छोड़ करके कांग्रेस का हाथ थाम लिया और वहां पर कांग्रेस ने टिकट दे दिया, तो इस प्रकार की जो बगावत उसको रोकने की एक कवायद तो नहीं है? देखिए, मैं आपको ये बिल्कुल साफ बता दूं कि आपने विधानसभा चुनाव देखा, हमने विधानसभा चुनाव लड़ा हमारे कमल के चिन्ह के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे के ऊपर, और ये लोकसभा चुनाव भी हमारा कमल के फूल के ऊपर, परिवारवाद से दूर हट करके सिर्फ एक
एक मोदी जी के साथ में, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके साथ में, जो जिनके हम सब पूरे परिवार वाले हैं, हम सब मिलकर के उनके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं आपको सुनिश्चित तौर पे लिख करके दे सकता हूं कि लगातार तीसरी बार राजस्थान की जनता वापस से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक शानदार मजबूत 10 वर्ष से जो काम करके दिखा रही है वैसी की वैसी सरकार आपके सामने बन के आएगी। भरत जी, 25 की 25 सीटें बीजेपी ले जा रही है। देखिए, मैं पहले तो तन्मय जी की बात का खंडन करूंगा। ये बार बार परिवारवाद की बात कर रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने अभी कुछ समय पूर्व एक पूरे परिवार का विलय भारतीय जनता पार्टी में किया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनकी दूसरी सूची में तकरीबन 24 नाम ऐसे थे जो किसी का बेटा था, किसी की बहू थी, किसी की पत्नी थी। तो परिवारवाद की बात तो भारतीय जनता पार्टी करे नहीं। दूसरी चीज इन्होंने ये कहा कि 25 के 25 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज देखिए, मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, उस जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व तो अपनी जनता के प्रति होता है। लेकिन हमें देखने को मिला कि जोधपुर के जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो माइक से कह रहे हैं कि हमें 25 के 25 सीटें लेनी है, हमें 400 पार करना है। जो विकास है, विकास तो दूसरे नंबर पर आता है, विकास की बात मत करिए। तो ये इस प्रकार के जनप्रतिनिधि है। दूसरी चीज, इस पूरे 5 साल में आप देखिए कि जो 25 के 25 सांसद थे उसमें से एक गठबंधन इनका अलग हो गया क्योंकि इन्होंने किसान के विरोधी इन्होंने काम की। तो आरएलपी से जो हनुमान बेनीवाल थे उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। बाकी 24 सांसदों का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। तो क्या आपके साथ आ रहे हैं क्या हनुमान बेनीवाल? आपके साथ आ रहे हैं क्या? वो आएंगे या नहीं आएंगे वो हमारा नहीं है, वो शीर्ष नेतृत्व का मामला है और जो होगा नहीं होगा वो भविष्य की गर्त में हमें सामने देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए, पिछले 5 साल में इनका ट्रैक रिकॉर्ड किसी सांसद ने काम नहीं किया। और विधानसभा चुनाव में आप देखिए कि जो सांसद विधानसभा चुनाव में उतारे गए थे उन सांसदों को हार का सामना करना पड़ा। 50% सांसदों को, 2 से 3 सांसदों को तो सेफ सीट दी गई और मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया ताकि वो जीत के तो आ सके। आज राजस्थान की जनता उन 24 के 24 सांसदों से पूछती है कि उन्होंने इस राजस्थान के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या काम किया। वो कभी बता नहीं पाएंगे और जनता बिल्कुल बेताब बैठी है ऐसे सांसदों के लिए, एक मोहर लगाने के लिए कि आप आइए और आपको हम बताते कि आपने इस राजस्थान की जनता के साथ अन्याय किया, उनके विश्वास के साथ अन्याय किया, आपने कोई काम नहीं किया। कब तक आप एक नाम पर ही वोट मांगेंगे? क्या काम पर वोट मांगना नहीं आता आपको? और मांगेंगे भी कैसे? देखिए, काम आपने कभी किया नहीं। आरएलपी की तो मैं बात कर दूं, विधानसभा में शायद एक आध सीट थी उनकी, इस बार एक भी नहीं है। तो मेरे को आरएलपी से कोई, देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार को अपने पास लेके नहीं आती है। खुद लोग, मैं आपको एक बड़ा बिल्कुल सीधा एक उदाहरण देता हूं। कोयले की खदानें आपने देखी हैं, खुद ने, सबने, हमने देखी है। कोयले की खदान में जो भी उतरेगा, चाहे हाथ लगाए चाहे न लगे, काला होगा। भारतीय जनता पार्टी ये देख रही, हम सब ये देख रही कि कांग्रेस एक ऐसी कोयले की खदान है जिसमें जो लोग थे उनके कालिखें जबरदस्ती लगी है और अब उस खदान के अंदर चिंगारी लग चुकी है जो कि कांग्रेस को एक विनाश की तरफ ले जा रही है। कल इनके खुद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अगर स्पीच को आप ढंग से सुन के समझते तो उन्होंने किस तरह की स्पीच दी है। एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि शक्ति से हमें लड़ना है, शक्ति को हमें समाप्त करना है। वो बोलने से पहले सोचते नहीं क्या बात करेंगे वो आकर के सामने। किस तरह का उदाहरण उन्होंने पेश किया कि एक पढ़ा लिखा सभ्य आदमी इस तरह की बात इतनी बड़ी जनता के सामने करे। पहली बात। दूसरी बात, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद और जितने भी लोग विधानसभा में जो भी कैंडिडेट थे वो जीत करके अभी जो आए हैं और सरकार बनी है, ये उसी का फल है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो हर जगह घर घर में पहुंची है, गांव में नीचे के स्तर तक पहुंची है, लेके गए, उन योजनाओं का ही लाभ मिला है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ला करके जिता के सरकार बनाने का मौका दिया। तन्मय जी अभी बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की योजनाएं, पिछले 10 मिनट से आपने देखा कि इन्होंने एक योजना पर बात नहीं करी, इन्होंने सिर्फ चेहरे पे बात की और राहुल गांधी जी पे बात ईआरसीपी लेकर इन्होंने बात करी कोयले की, मैं उसमें भी बात जवाब दूंगा। इन्होंने बात की कोयले की खदान की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हेमंत सरवन बिस्वा के ऊपर बड़ा बड़ा ढोंग की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। नरेंद्र राणे के ऊपर पश्चिमी बंगाल में जाकर आप शुभेंद्र अधिकारी के ऊपर आरोप लगाते थे, उनको आपने नेता प्रतिपक्ष बना दिया। अजीत पवार को तो घोटाला का राजा कहा था आपने क्या करा? उनको आपने अपनी सत्ता के अंदर ले लेते हैं। अमित चाचन का अगर नाम लिया जाए तो उनको घोटालों का सरदार कहा था, उनको आप अगले ही दिन राज्यसभा का भेज देते हैं। तो ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो भ्रष्टाचार का पहले आरोप लगाती है, ईडी सीबीआई भेजती है और ईडी सीबीआई भेजने के बाद, दबाव बनाने के बाद उन लोगों को अपने सरकार के अंदर लेकर ये बताती है कि देखिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहे हैं। एआरसीपी की आपने बात कही, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 2017 में इन्हीं के जो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उन्होंने जो डीपीआर बनाए उस डीपीआर का खंडन किया।
माननीय प्रधानमंत्री जी 2018 में अजमेर जयपुर में आकर बोलते हैं कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएगा, लेकिन बाद में क्या कहते हैं कि टेक्निकल खामी थी। अरे इस डीपीआर को तो उन्हीं व्यक्ति ने बनाया था, उन्हीं व्यक्ति ने बनाया था जो जल शक्ति मंत्रालय के अंदर प्रधानमंत्री जी के सलाहकार थे, उन्हीं व्यक्ति ने बनाया। और जैसे ही दोहरी राजनीतिकरण आप देखिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के लोग ये देखें कि अपने गिरेबान में झांक के पेपर लीक को लेकर के इन्होंने क्या किया। खुद डीजीपी बीएल सोनी का स्टेटमेंट आप ट्विटर पे देख सकते हैं कि इनके मुख्यमंत्री बिल्कुल नाकारा साबित हुए, बिल्कुल नाकारा। उनको ये इंफॉर्मेशन थी कि पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार जारी है गठ में, जनता के साथ बुरा हो रहा है, युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री मुंह बंद कर बैठे और पेपर लीक ला करके आज भजन लाल सरकार ने लाके कुछ ही महीनों में एक पेपर लीक में फंसे हुए आदमी को पकड़ा है, सामने निकाल के लाए हैं। भरत जी, तन्मय जी, इस मैटर पे चर्चा कर लेंगे। आज का मैटर है टिकटॉक पर टकटकी, क्योंकि आपके जो मुद्दे हैं वो चुनावी मुद्दे हैं और ये एंडलेस मुद्दे, इन पे 10 डिबेट करेंगे तो भी कम है, क्योंकि ये चुनावी मुद्दे भी हैं और एक एक मुद्दे पे पूरे एक घंटे डिबेट की जा सकती है। आज की चर्चा ये है, शेष जो सीटें हैं वो कहां फंसी हुई है, कब तक सामने आ जाएंगी, क्या दिग्गजों को दांव पे लगाएंगे। ये चुनाव काफी इंपॉर्टेंट है। एक और जहां कांग्रेस के लिए सवाल या निशान यह है कि क्लीन स्वीप जो बीजेपी करने जा रही है, लगातार तीसरी बार हैट्रिक की बात कर रही है, तो उन्हें रोकने के लिए आपको शाम दाम दंड भेद जो भी कुछ आपके पास है वो पूरे सारे साजो सामान के साथ चुनाव मैदान में उतरना पड़ेगा। क्या गोविंद सिंह डोटासरा खुद मैदान में उतरेंगे? सचिन पायलट एक सशक्त चेहरा है, क्या उनको मैदान में उतारेंगे या विधायक बनाकर रखेंगे? कई सारे ऑप्शंस हैं। अभी तक टिकटों की घोषणा क्यों नहीं हो पा रही है? क्या दिग्गजों को दांव पर लगाएगी पार्टी? नहीं, देखिए, पहली चीज तो जो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में हर एक कार्यकर्ता सक्षम होता है और हर एक कार्यकर्ता को मौका दिया जाता है। आपने कहा दिग्गज दांव पर लगाए जाएंगे, क्या वो दिग्गज विधानसभा चुनाव में उतरे, उन दिग्गजों ने विधानसभा चुनाव का सामना करके आज विधायक बने, और अब जो सेकंड लाइन में जो लोग रह गए हैं, जिन लोगों को हमें लगता है कि वहां के जातिगत समीकरण के आधार पर, वहां के क्षेत्र की मांग के आधार पर, उनकी जो वर्क शैली है उस वर्क शैली के आधार पर जो भी चीजें होंगी उसके आधार पर 1-2 दिन के अंदर हमारी जो लिस्टें हैं बाकी बची हुई राजस्थान की वो आ जाएंगी। हमने मात्र 4 दिन के अंदर अधिकांश सीटों का डिक्लेरेशन कर दिया था। और रही बात देखिए हैट्रिक की, मैं आपको निश्चित कर देता हूं कि ये जो एक हवा बनाई जा रही है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राजस्थान में हो, ऐसा नैरेटिव अब सिद्ध नहीं होने वाला, क्योंकि राजस्थान में एक कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और मोर में भी मैंने आपको कहा कि इन 24 सांसदों का कार्यशैली और कार्य राजस्थान की जनता देख चुकी है। ग्राउंड पर अगर आप जाएंगे तो राजस्थान की जनता हाहाकार मचा रही है। राजस्थान की जनता बोल रही है कि आप गेट पर तो आइए, आपका स्वागत करने को हम तैयार बैठे हैं। आपने राजस्थान को कुछ दिया नहीं है खोखले वादों के अलावा। और कैडर की बात करने वाली, संगठन की बात करने वाली एक योजना नहीं गिना सकती। अरे योजना तो गिना दीजिए आप। अरे पिछले 10 साल में क्या दिया आपने राजस्थान में? बताइए ना, राजस्थान में क्या दिया? खंबा नोचे की क्या दिया बताइए ना, उसको सिद्ध करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ब्रेक यहां पर रुकते। तन्मय जी, ब्रेक पर जाने से पहले भरत जी कह रहे थे कि क्लीन स्वीप का जो आपका सपना है वो साकार नहीं होगा, जो मिशन 25 है वो आपका पूरा नहीं होगा। काट की हांडी है वो एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है, और आपके जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं होंगे। अच्छी बात है, भरत जी का सोचने का ये बिल्कुल हक है, संवैधानिक हक है, ये कुछ भी कहें कुछ भी बोलें। परंतु मैं आपको एक बात बताऊं, धरातल पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह काम करती है, विधानसभा चुनाव में वो सामने देखने को मिला है। मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करूंगा, पर ये अपने आप को संभालेगी। 30, 35, 25 का भी आंकड़ा कांग्रेस पूरे देश में ला पाती है नहीं ला पाती। खुद इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ये ढूंढना चाह रहे हैं कि वो जाके खड़े कहां से होते हैं। यूपी जो उनका गढ़ माना जाता था उस परिवार, गांधी परिवार का, उस जगह से वो साफ हो चुके हैं, एक बिल्कुल साफ हो चुके हैं। जाकर के साउथ में, केरला में जाके वहां बैठे, जहां पे भी हमें पता है और आपको पता है किस प्रकार के वोट उनको कहां मिलते हैं। तो यानी कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को इस वक्त यह समझ में नहीं आ रहा कि वो अपना पैर कहां रखें और कहां पसारें। हर तरफ भगदड़ मची है। प्रदेश की बात करें तो गुटबाजी तो कांग्रेस के अंदर जो कि शुरू की शैली थी वो आज भी सामने नजर आ रही है। डोटासरा जी, गहलोत जी, पायलट जी अपने अपने लोगों को लेकर के टिकट दिलाने का प्रयास कर रहे हैं और खुद की भूमि खंगाल रहे हैं और ये देख रहे हैं। तो यानी कि इस तरह देखा जाए कि 3 रस्सियों को एक गठजोड़ करके 3 लोगों को बांधा है और रस्सियां तीनों तरफ भागने की कोशिश कर रही हैं
हालत ये हो रही है कि कांग्रेस को ये नहीं पता कि कौन सी सीट से किसको खड़ा किया जाए, किसको लाके जिताया जाए। कारण ये भी है, भारतीय जनता पार्टी की सीट डिक्लेरेशन का या कैंडिडेट डिक्लेरेशन का ये हमेशा वेट करते हैं। विधानसभा चुनाव में आपने देखा, लोकसभा चुनाव में भी आप लगातार देख रहे हैं। हमने 2 मार्च को हमने हमारा डिक्लेरेशन दिया था 15 सीटों का कि हमारे कैंडिडेट है। उसके बाद इन्होंने उसके भी 6-7 दिन बाद अपनी डिक्लेयर कर दी, ये देखते हुए कि किसी प्रकार कोई व्यवस्था बना ले। और अब भी आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के बाकी की सीटों का आज या कल में सामने आपके सामने नाम आ जाएंगे सारे। उसके भी 2, 4, 5, 7 दिन बाद कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम निकल करके आएगा। यानी कि 25 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है। इंडी गठबंधन जिस प्रकार से पूरे देश भर में आप सत्ता से हटाने के लिए लगे हुए हैं, तो क्या राजस्थान में 25 की 25 सीटें कांग्रेस लड़ेगी या यहां गठबंधन रहेगा आपका? देखिए, गठबंधन करना या ना करना वो एक जो केंद्रीय समिति है, जो नेतृत्व है केंद्र का, उनके ऊपर डिसाइड करता है। वो कब होगा? कितनी मीटिंग हो चुकी है इंडी गठबंधन की? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ, चुनाव सामने आ चुके हैं। नहीं, बिल्कुल हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। आज भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, चुनाव क्या वर्किंग कमेटी की बैठक थी, उस बैठक में बात हुई है। इसके अलावा भी जगह जगह जाकर कल भी जो इंडिया अलायंस की गठबंधन जो था, उस गठबंधन का मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वहां पर चर्चाएं चली थी, जिसमें तेजस्वी यादव भी थे, राजस्थान से भी थे, और जो चीजें चल रही है वहां पर बातें हो रही है। लेकिन आप देखिए, आपने कहा राजस्थान में 25 सीटें, निश्चित तौर पर 25 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है बार बार मंसूबे ले रही है, नहीं जीतने वाली। और पिछले 15-20 मिनट से हम देख रहे हैं, आप बात जब भारतीय जनता पार्टी से करते हैं तो इनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस निकलती है, सिर्फ कांग्रेस पर बात करना चाहते हैं। इन्होंने अभी जिस तरीके से राजस्थान के बारे में बात कही, मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री जो कम से कम 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, उनको वहां से छोड़कर वाराणसी से चुनाव लड़ना पड़ता है। विधानसभा की अगर हम बात करें तो इनके जो सांसद थे, उन सांसदों को 3 से 4 जगह अलग अलग लेके जाया गया, सवाई माधोपुर, राजसमंद, विद्याधरनगर। तो दूसरों पे कहने से पहले मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपने पे बात करनी चाहिए और इन्हें उन योजनाओं पर, उन्हें कार्यों पर बात करनी चाहिए थी कि जो 10 साल ये सत्ता में रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी एकमात्र भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने जीवन के हर त्योहार को देश के कोने-कोने में जाके मनाते हैं। पूरा देश उनका है। गांधी परिवार की तरह नहीं, गांधी परिवार की तरह नहीं कि अपने बच्चों की जन्मदिन हवाई जहाज में जाके केक से काटते बनाए। ये गांधी परिवार की नीति है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए देश सर्वोच्च है, देश पहले है। हमने यही सिखाया अपने लोगों को, और हम बात रखें। आप दोनों बराबरी करने के लिए आप दोनों एक-एक करके अपनी बात रखेंगे तो बात समझ में आएगी, दर्शकों को बात समझ में आएगी। एक-एक करके अपनी बात कंप्लीट करें। एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने बड़ी संयमता से आपके बीच में नहीं बोला, तो काश कर आप भी ना बोले। 1 मिनट में आप अपनी बात कंप्लीट करिए। भरत जी 1 मिनट पहले अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर तन्मय जी आप बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, पिछले 15 मिनट से ये राजस्थान में किसी तरह का कोई काम नहीं गिना पाए हैं कि जिसके आधार पर राजस्थान की जनता इनको वोट दे। इन्होंने बात करी उज्ज्वला योजना की, आज भी 40% से ज्यादा औरतें रिफिल नहीं करा पा रही है। जो राजस्थान सरकार को अनुदान देना था उज्ज्वला योजना का, पिछले 4 महीने से कांग्रेस के स्वयं एक मिनट इनको कंटिन्यू बोलने दीजिए, 1 मिनट कंटिन्यू बोलने दीजिए, फिर आपका नंबर आएगा। पिछले 4 महीने से राज्य सरकार का अनुदान नहीं दिया गया है। आप बात करें आयुष्मान कार्ड की, अरे सिर्फ 2011 की जनगणना वाले लोग उसमें लाभान्वित होते हैं। चिरंजीवी योजना 25 लाख हमने दी थी, स्वास्थ्य का बीमा हमने दिया था, उसको आपने अलग से हटा दिया। इस राजस्थान प्रदेश के अंदर एक ऐसी योजना आपने लाकर नहीं दी जो ये देश ये कह सके या राजस्थान के लोग ये सके कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस राजस्थान का ध्यान दिया। आप सिर्फ और सिर्फ भाषण देने का काम करते हैं, व्यक्ति बता दें आप काम करते हैं। तन्मय जी सुन लीजिए सारी चीजें, तन्मय जी सुन लीजिए एक बार सारी चीजें। राजस्थान की जनता को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जितनी योजना उसे लाभान्वित किया, चाहे वो अन्नपूर्णा योजना रही हो, चाहे वो ओपीएस रही हो, चाहे आरजीएचएस स्कीम रही हो, वो सारी योजनाओं के लिए आज जनता कहती है कि हमें राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट चाहिए। 70 सीटें और 20 सीटें मात्र 1500 से कम के अंतराल में जीत कर हारे हम, और 70 सीटें जीत के एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में है। हारे हुए हैं और हारे हुए हैं। अरे 145 सीटों की बात करी थी ना आपने, क्या हुआ 145 सीटों का? चलिए, वही भारतीय जनता पार्टी ना जो सिर्फ अशोक गहलोत जी की योजना है, मैं बताता हूँ। पेपर लीक उनकी योजना थी। अरे आपकी योजना, भरत जी एक बार सुन लीजिए। भरत जी आप बोले बीच में 2 नंबर का काम करके अपने बेटे को लेकर तन्मय जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। तन्मय जी आप अपनी बात करिए। देख ले, ये सारी योजना उन्होंने करी बता पा रहे हैं। एक भी राज्य के व्यक्ति का लाभ नहीं कर पाए अशोक गहलोत, और पूरे समय अपने आप को और अपनी सरकार को बचाने में लगे रहे।
वो क्या सोचेंगे राज्य के बारे में? भरत जी, उन्होंने भरत जी, अपने परिवार, भरत जी, आपको रोकना चाहूंगा। तन्मय जी, तन्मय जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। कांग्रेस चलती है परिवारवाद पे। इस बार अशोक गहलोत जी ने अपने और अपने परिवार को, अपने बेटे वैभव गहलोत को बचाने का काम किया। ये आरोप की बात हो गई। तन्मय जी, आरोप की बात हो गई। उन्होंने भरत जी राज्य पूछ रहे हैं, योजना गिना दीजिए, आपने काम गिना दीजिए। आधे घंटा हो चुका भरत जी, है, भरत जी, एक योजना मिनट। का नाम नहीं बता रहे। 10 भरत जी, साल में इन्होंने देखिए, राजस्थान के लिए क्या किया? देखिए, 10 साल आपकी में घबराहट राजस्थान बता रही के लिए है, क्या 10 साल में ये घबराहट बता रही है कौन सी योजना सुननी है। मेरे को आप एक भी योजना का आपका उदाहरण दे ले जिससे कोई, मुझे 25 लाख की आपकी चिकित्सा योजना बताइए, अरे मुझे आपकी बताइए एक ना। लाभान्वित व्यक्ति बताइए अरे जिसको आपकी योजना बताइए चुनावी ना, क्या समय में क्या आपके क्या अशोक सरकार गहलोत ने? जी ने बंदरबाज अरे करने की इंदिरा कोशिश गांधी करी, रोजगार गारंटी हर बार की योजना तरह का करी। बजट कम कर वो दिया 25 लाख आपने। रुपए का एक भी लाभान्वित व्यक्ति नहीं है। उन्होंने सिर्फ लोगों को झूठे ये जासे में राजस्थान फंसाने का की कार्य जनता किया। देख रही है एक भी कि व्यक्ति बीजेपी बिजली के के बिल से प्रवक्ता लेकर के पिछले हर 10 साल इनकी तरफ केंद्र इन्होंने सरकार रही। राज्य, ये तभी एक इनकी सरकार योजना गई, का नाम नहीं बता तभी पा ये रहे। तभी एक इनकी काम सरकार नहीं गई। बता पा रहे और आज केंद्र इनके सरकार का। ज्यादातर नेता इस भय में हैं। बड़ी अशोक विडंबना है गहलोत ये से बात। सारे चलिए, के सारे कटके ये दूर हो अपनी चुके हैं। केंद्र चलिए, सरकार हमने की देख लिया एक लोक योजना विधानसभा का चुनाव काम में नहीं बता पा और रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटों पे बिल्कुल। इनके जितने ऐसे कैंडिडेट 25 खड़े सीटें होंगे आप। सब हार के लौट के वापस आप आएंगे बिल्कुल। नहीं बता पा और रहे सब जनता अपना में बताएंगे जाके। कि हम क्यों हारे। अरे जनता में कांग्रेस काम की नहीं बता पा रहे नीति आप। की वजह से एक आदमी इनका, अरे एक कांग्रेस कैंडिडेट को 25 सीटों कोसना पे तन्मय जी, हारेगा। है और तन्मय काम जी, बताएं आप। तन्मय जी, जिस प्रकार से आरोप लगाया गया कि उज्ज्वला के जो सिलेंडर है वो खाली पड़े, उन्हें बिल्कुल रिफिल नहीं करते करा हैं। पा रहे। कांग्रेस का खुद का बनाया ऑन हुआ रिकॉर्ड आंकड़ा है, है, ऑन कोई रिकॉर्ड रिकॉर्ड है। नहीं है। कांग्रेस पिछले को 4 महीने कुछ से सामान नहीं मिलता, राज्य सरकार निकाल का करके अनुदान नहीं मिल रहा है, 171 रुपए। आप भारतीय 171 जनता पार्टी की रुपए भजनलाल राजस्थान सरकार की अनुदान नहीं मिल कार्यशैली रहा। देख रहे हैं किस तरह से ये भारतीय झूठ जनता बोल पार्टी रहे की हैं। सरकार काम ये कर रही झूठ बोल रही है। है। एक एक आंकड़ा जो ये बताने की प्रयास कर रहे हैं वो सारे झूठे हैं, क्योंकि आते ही इन्होंने जिस जगह राज्य को जिस गर्त में लाके डाला था, ऐसी गर्त में, ऐसे कर्जे में आखिरी के महीनों में जो इन्होंने अपने अखबारों के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट देके जनता का 250-300 करोड़ रुपए चूने किया था, बिल्कुल, वो पैसा बिल्कुल, जनता इनसे जवाब मांगेगी। खुद को अपने आप को प्रचार करने के लिए, खुद की सरकार का प्रचार करने के लिए बिल्कुल। भरत जी, जनता का तन्मय जी, पैसा लिया इन्होंने। भरत जी, तन्मय जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच स्टूडियो में पधारे, यहां पर चर्चा की मिशन 25 को लेकर टिकटों की टकटकी पर आज का ये एजेंडा, जिसमें बताया गया कि आज कांग्रेस की लिस्ट जारी हो सकती है और बहुत जल्द बीजेपी भी अपने पत्ते खोल सकती है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए